हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे जोसा में सेकेंड राउंड के बाद एक और प्रोसेस आ जाता है, वो होता है हमारा विड्रॉल का प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं विड्रॉल कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। देखो, विड्रॉल अगर आपको कोई सीट मिली और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपका फीस पेमेंट आपने नहीं किया, तो आप ऑब्वियसली खुद ब खुद जोसा की काउंसलिंग से विड्रॉल कर चुके हैं। आपका विड्रॉल हो चुका है, आप आगे की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। दूसरा वो बच्चा होता है जिसको उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है कॉलेजेस में, पहले राउंड या फिर किसी राउंड में उन्हें कोई कॉलेज मिल जाता है, फिर आगे जाकर के उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलता है। देन फिर वो विड्रॉल कर लेते हैं कि अब मैं अगले साल ड्रॉप लेकर के फिर से अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे रैंक ला करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। जैसे एसपीए दिल्ली वगैरह के चॉइस रहते हैं बच्चों को। जैसे किन्हीं को बीआईटी मिश्रा वगैरह मिलता है, फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो वहां जाना नहीं चाहते, तो वो विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते हैं। देन फिर अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन वगैरह करके देन फिर से अप्लाई करते हैं। तो विड्रॉल कब और कैसे कर सकते हैं? देखो, विड्रॉल आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी वहां पे विड्रॉल की। ठीक है, अगर आप सेकेंड राउंड, आज देखो 28, मैंने कहा था ना समय से पहले सारी वीडियोस आ जाएगी आपके पास। तो आज 28 ऑफ सितंबर है, ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट दिख रहा होगा। 28 सितंबर को 5 बजे आपके पास सीट अलॉटमेंट आएगा आज। ठीक है, 5 बजे शाम में आएगा और एक नए प्रोसेस के साथ। देखो, 29 सितंबर से आपके पास एक नया प्रोसेस आ जाएगा, वो रहेगा विड्रॉल ऑफ सीट। विड्रॉल अगर आपने कर दिया तो मतलब आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर है। जोसा की काउंसलिंग में आपको कोई सीट आपको नहीं चाहिए। इसमें जो विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा वो आपके पास 29 ऑफ सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में 5 बजे तक आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। और इसी बीच में अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है तो आपको क्वेरी का रिप्लाई भी देना पड़ेगा। देखो, हर अटेम्प्ट के हर राउंड के बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। जैसे अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो थर्ड राउंड के बाद जो है विड्रॉल का ऑप्शन अक्टूबर 4 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक बच्चों के पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा, अगर वो विड्रॉ करना चाहते तो। विड्रॉ में क्या होता है, विड्रॉ जैसे ही हम करते हैं, हमारी जो फीस हमने पेमेंट की है 35,000 रुपीज जनरल के बच्चों के लिए और 15,000 फॉर एससी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, वो आपके पास वापस आ जाता है। एक सर्टेन अमाउंट जो काउंसलिंग फीस होती है वो कटती है, बाकी फीसें वापस आ जाती है। अगर हम 4th राउंड की बात करें तो 4th राउंड का जो आएगा वो आपके अक्टूबर 9 से लेकर के अक्टूबर 10 के बीच में आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। अगर मैं 5th राउंड की बात करूं तो 5th राउंड में यहां पे लिखा हुआ है लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल एंड एग्जिस्ट ऑप्शन, ये है। अब देखो, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो आईटी के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट राउंड है वो आईटी के बच्चों के लिए है कि ये जो अगर आपको 5th राउंड में अपनी जो सीट एक्सेप्टेशन है, जैसे अक्टूबर 12 2022 मतलब 12 अक्टूबर को जो लास्ट डेट है, और जो स्टार्टिंग डेट है 5th राउंड की विड्रॉल की, और यहाँ पे अक्टूबर 4 मतलब हर राउंड में आपको विड्रॉल नहीं करना, आपको किसी एक ही बार विड्रॉल करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो 5th राउंड में विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिला तो अगर उन्हें विड्रॉल करना है तो वो 14 अक्टूबर को विड्रॉल कर ले। नहीं तो उनके पास एक और ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा 6th राउंड में। यहाँ पे देखो, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली। इसमें जब 6th राउंड में आपको सीट अलॉट होता है तो 16 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप इस बीच में विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल की क्वेरी भी आपकी 16 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में 5 बजे के बीच में रहेगी। देन फिर अगर किसी को जोसा काउंसलिंग में अच्छी सीटें नहीं मिलती है, देन फिर वो सीसैप काउंसलिंग में भी जा सकता है। देखो, अगर शॉर्ट में बताऊं तो सीसैप काउंसलिंग क्या होता है, 6ठे राउंड के बाद जोसा कहता है अब मेरे से नहीं होगा भैया, अब देख लो ये कैटेगरी वेटेगरी वगैरह। तो देन फिर जो फाइनल स्पॉट राउंड होती है उसके लिए सीसैप काउंसलिंग होती है। सीसैप में सिर्फ और सिर्फ एनआईटी और ट्रिपल आईटीज वगैरह कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। ठीक है, इसके लिए आपको सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के विजिट करनी होगी और वहां जाकर के ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होगा। ठीक है,
तो ये सीसैप पे मैं वीडियो 2-3 दिन में अवेलेबल कर दूंगा, जो भी सीसैप की प्रोसेस होती है, सीसैप में क्या कट ऑफ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात कर लेंगे। अभी बच्चों को क्वेरी थी विड्रॉल के रिगार्डिंग की, भैया हम कब तक विड्रॉल कर सकते हैं, तो मैंने आपकी क्वेरी दूर कर दी है। बाकी देखते हैं कौन से बच्चों को कौन सा राउंड लगता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज लग गया है बीआर के बच्चों के लिए, तो प्लीज यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे कौन सा कॉलेज लगा है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि आगे भी फ्यूचर्स में आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज, कोई भी क्वायरी होगी तो हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए।